विद्यार्थियों, अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वह धारा 100 सेक्शन 100 के अंतर्गत कल्पेबल होमिसाइड आपराधिक मानववध। बात ये आती है आपराधिक मानववध कहते किसको है? कब कोई होमिसाइड कल्पेबल होमिसाइड होगा और इसी तरीके से कब कोई कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 101 के अंतर्गत यह मर्डर हो जाएगा। इन दोनों बातों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो देखना है वह है धारा 100 के अंतर्गत सेक्शन 100 के अंतर्गत कल्पेबल होमिसाइड यानी आपराधिक मानववध। अगर इस पर विचार करें तो यहाँ पर निष्कर्ष निकलता है कल्पेबल होमिसाइड कहते किसको है? ध्यान देना है, जब एक व्यक्ति यानी ए दूसरे व्यक्ति यानी बी की मृत्युकारी करता है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मृत्युकारी करता है उसे होमिसाइड कहते हैं। When a person causes death to other person, that is called homicide। उसी को ही होमिसाइड कह दिया जाएगा। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मृत्युकारी कर देता है तो यह कहा जाता है कल्पेबल होमिसाइड, अर्थात उसने आपराधिक मानववध का उसने मानववध का अपराध किया है। अब बात ये आती है, यही जो होमिसाइड है यह कल्पेबल होमिसाइड में कब बदलता है? ए होमिसाइड when it becomes culpable homicide। अब आइए धारा 100 की स्थिति पर विचार करें। सेक्शन 100 में क्या कहा दिया गया है कि जो कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के आशय से, जो कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के आशय से या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, जहां पर मृत्यु हो सकती है, मृत्यु कारित होना संभाव्य है, या यह ज्ञान रखते हुए कि इस कार्य से मृत्यु कारित होना संभाव्य है, कार्य करके मृत्यु कारित करता है, आपराधिक मानववध का अपराध करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर कोई एक व्यक्ति, कोई भी पर्सन है, पहली बात कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है। एक व्यक्ति दूसरे की मृत्यु कारित करे यानी फर्स्ट ऑफ ऑल इसे होमिसाइड होना ही चाहिए। ये होमिसाइड हो गया।
अब होमिसाइड के पश्चात यही होमिसाइड कल्पेबल होमिसाइड में कब होगा? आगे क्या कह दिया गया? या होमिसाइड बाय डूइंग एन एक्ट, कोई कार्य करके किया गया। सच एक्ट, सच होमिसाइड इज कमिटेड बाय डूइंग एन एक्ट। तीसरी जो बात आती है, वह जो कार्य है, ये जो एक्ट है, ये कार्य कैसे किया गया हो। अब इसमें ए पॉइंट, मृत्युकारित करने के आशय से किया गया हो। जहां पर मृत्युकारित करने के आशय से किया गया है, यानी विद इंटेंशन ऑफ काजिंग डेथ, इससे किया जा रहा है। ए पॉइंट के अंतर्गत, यानी ए पॉइंट में आपने क्या देखा? विद इंटेंशन ऑफ काजिंग डेथ। जहां मृत्युकारित करने के आशय से किया गया है। दूसरी बात क्या आती है बी पॉइंट में? मृत्युकारित करने के आशय से किया गया है। दूसरी बात, जहां ऐसे शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया है जिससे मृत्युकारित होना संभाव्य है, यानी ऐसी बॉडली इंजरी पहुंचाई जा रही है, ऐसी बॉडली इंजरी पहुंचाई जा रही है जिससे मृत्युकारित हो जाए, मृत्युकारित होना संभाव्य है। और तीसरी जो बात आती है, यह ज्ञान रखते हुए, जानते हुए कि इस कार्य से मृत्युकारित होना संभाव्य है, इस बात की जानकारी है कि यह जो कार्य किया जा रहा है, इस कार्य से दूसरे व्यक्ति की मृत्युकारित हो जाएगी, और ऐसा ज्ञान रखते हुए यदि कोई एक व्यक्ति दूसरे की मृत्युकारित करता है, आपराधिक मानववध का अपराध करता है। इस तरीके से यहां पर हम लोग जो देखेंगे वह क्लियर हो गया कि इस आशय से, तीन में से किसी भी आशय से कार्य किया जाए तो वह जो होमिसाइड है वही होमिसाइड कल्पेबल होमिसाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइए सबसे पहले कि एक होमिसाइड होना चाहिए। पहला पॉइंट हमने यही बताया कि होमिसाइड हो, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मृत्युकारित करता हो। तो जहां पर एक व्यक्ति दूसरे की मृत्युकारित करता है वह होमिसाइड कहा जाता है, अर्थात वह एक तरीके से मानव की मृत्युकारित किया है। लेकिन यह मृत्यु कैसे होनी चाहिए, आगे स्पष्ट रूप से कह दिया गया है, कार्य करके किया जाना चाहिए, बाय डूइंग एन एक्ट। जहां पर एक व्यक्ति कोई कार्य करता है, ऐसे कार्य करके यदि मृत्युकारित किया जाता है, उसकी डेथ काज की जाती, कारित की जाती है, तो ऐसी दशा में वह जो कार्य है, क्योंकि मृत्युकारित करने की आशय से कार्य किया जा रहा है जिससे मृत्युकारित होना संभाव्य है। स्पष्ट है कि व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है
उस कार्य से मृत्युकारित हो सकती है, ऐसी संभावना है, इस तरीके की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। और इसी संभावना के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि एक व्यक्ति ने दूसरे की मृत्यु कारित किया है। कोई व्यक्ति है, उसने मृत्यु कारित किया है, यह स्पष्ट हो जाता है। दूसरी बात यह आती है, कार्य के मृत्यु कारित किया गया हो, अर्थात कोई व्यक्ति या किसी व्यक्ति की मृत्यु ऐसी नहीं हो जाती। एक व्यक्ति है, वह दूसरे की मृत्यु कारित करता, कोई कार्य करता है, अर्थात व्यक्ति ऐसा कोई आचरण करेगा, इस तरीके का कोई व्यवहार करेगा जिसे कार्य कहा जाता है, और कार्य के अंतर्गत लोप भी शामिल है। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से कोई कार्य करता है जिससे दूसरे की मृत्यु कारित होता है, तो उसे धारा 100 के इस दूसरे पॉइंट के अंतर्गत माना जाएगा। और अब बात आती कार्य कैसे किया गया हो। तो कार्य, पहली बात, क्या मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया, जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। यद्यपि द पर्सन परफॉर्म्स एन एक्ट with intention of causing death of another person, किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय तो है, इंटेंशन तो है, लेकिन वह जो कार्य किया जा रहा है उस कार्य से मृत्यु कारित हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तब ऐसी दशा में वहां पर माना जाएगा कि वह जो कार्य है, वह जो एक्ट है, उससे व्यक्ति की मृत्यु कारित हुई है, यानी कल्पेबल होमिसाइड हुआ है। क्योंकि मृत्यु कारित करने के आशय से कार्य किया, लेकिन संभावना है कि उस कार्य से उस व्यक्ति की मृत्यु कारित होगी या नहीं होगी। अगर ये आशय के साथ कि भाई उससे उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो वहां पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। और जहां इस तरीके की बात नहीं आती है, वहां पर यह कहा जाए कि उसकी मृत्यु नहीं होगी। तो यहां पर कार्य तो किया गया, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया, लेकिन मृत्यु हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। अगर ऐसी संभावना है तो वहां पर कल्पेबल होमिसाइड होगा। दूसरी बात क्या आती, ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का आशय हो, इस तरीके की चोट पहुंचाई गई जिसका परिणाम मृत्यु कारित करना है, जिससे मृत्यु कारित हो सकती है, लेकिन चोट किस तरीके की है, चोट से मृत्यु हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कोई भी स्थिति हो सकती है। यानी जो चोट है उससे मृत्यु हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर ऐसी कोई शारीरिक क्षति की जाती है, पहुंचाई जाती है, वह भी कल्पेबल होमिसाइड ही माना जाएगा। अब तीसरी बात क्या आती है कि जहां पर व्यक्ति ने अपराध तो किया, कार्य तो किया, लेकिन एक ज्ञान रखते हुए कार्य करते हैं कि वह जो कार्य किया जा रहा है उससे मृत्यु कारित हो ही जाएगी, उससे मृत्यु कारित हो जाएगी। ये संभाव्य है, ये भी संभाव्य है। और इस तरीके से अगर कोई कार्य किया जाता है, वहां पर भी कल्पेबल होमिसाइड ही होगा। इन सच कंडीशन द ऑफेंस शैल बी कॉल्ड कल्पेबल होमिसाइड। वहां पर भी कल्पेबल होमिसाइड ही होगा। ये एक तरीके से धारा 100 के अंतर्गत कोई जो कार्य है
उस कार्य को अपराध के संबंध में, ऑफेंस के संबंध में बताया गया है, स्पष्ट कर दिया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और वह यह है, इसमें 3 स्पष्टीकरण दिए गए हैं। पहला स्पष्टीकरण, बल्कि पहले तीसरे स्पष्टीकरण की बात कर लीजिए। मानव के गर्भ में आया हुआ है, वह जब तक मानव के गर्भ में है, स्त्री के गर्भ में है, तब तक वह मानव नहीं माना जाएगा। अगर उसका कोई भी एक भाग बाहर होता है, तब उसे मानव की श्रेणी में मान लिया जाएगा। इसलिए अगर गर्भस्थ शिशु की मृत्यु कारित की जाती है, एक चाइल्ड जो गर्भ में है वह मानव वध नहीं होगा, कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा, क्योंकि वह जो बच्चा है वह गर्भस्थ शिशु है। जब तक वह जन्म ना हो जाए, उसका कोई एक भाग बाहर ना हो जाए, तब तक स्पष्टीकरण 3 के अंतर्गत उसे मानव की श्रेणी में नहीं माना जाता। और इसलिए अगर ऐसे किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जाती है, तो वह जो मृत्यु होगी कल्पेबल होमिसाइड नहीं माना जाएगा। क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड की पहली कंडीशन है कि एक मानव के द्वारा दूसरे मानव की मृत्यु कारित की गई, और यहां पर मृत्यु कारित नहीं की जा रही है, यानी मृत्यु कारित हो रही गर्भस्थ शिशु की हो रही है। इसलिए यह कल्पेबल होमिसाइड नहीं है, क्योंकि होमिसाइड नहीं तो कल्पेबल होमिसाइड बन ही नहीं सकता। दूसरा जो स्पष्टीकरण है वही कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को कुशल चिकित्सक से बचाया जा सकता है, तो इस आधार पर कि उसने कुशल चिकित्सक से डॉक्टरी नहीं कराई, इलाज नहीं कराया, इसलिए मर गया, ये कोई उचित रीजन नहीं है। इसके आधार पर या कि उसने कल्पेबल होमिसाइड का अपराध नहीं किया है, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। अर्थात उस व्यक्ति ने कल्पेबल होमिसाइड का अपराध किया है, यह माना जाएगा। इस तरीके से आप ये कह सकते हो, यह कल्पेबल होमिसाइड के संबंध में ये बात आती है, और इसीलिए यहाँ पर यह एक कल्पेबल होमिसाइड है, एक आपराधिक मानववध है। कब होगा? तब होगा जब एक व्यक्ति ने शारीरिक क्षति कारित किया है, परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु कारित हो जाती है। वह शारीरिक क्षति से जो व्यक्ति क्षतिग्रस्त हुआ है, उसकी इलाज चाहे जिससे कराई जाती है, अगर वह व्यक्ति मर जाता है तो वहां पर कल्पेबल होमिसाइड मान लिया जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने अच्छे डॉक्टर से इलाज नहीं कराया इसलिए मर गया। ये जो रीजन है स्पष्टीकरण 2 के अंतर्गत साफ साफ मना कर देता है। और पहला जो स्पष्टीकरण है वह यह है कि जहां पर कोई एक व्यक्ति कोई रोग है, अंग विकार है, या किसी ऐसे इन्फर्मिटी से ग्रस्त है, अंग शैथिल्य से ग्रस्त है, और उसको कोई क्षति कारित की जाती है जिससे उसकी मृत्यु त्वरित हो जाए, उसकी मृत्यु को त्वरित करने के लिए अगर इस तरीके का कोई भी कार्य किया जाता है, और वह व्यक्ति जो 10 साल जीने वाला था, 20 साल जीने वाला था, वह मर जाता है, तो ऐसी दशा में भी कल्पेबल होमिसाइड मान लिया जाएगा। जैसा कि आप देखते हैं कि एक डायबिटिक पेशेंट को यदि चीनी खिलाई जाती है, मिठाई दी जाती है, तो यहाँ पर उसकी मृत्यु कारित होना, उसको त्वरित कर दिया जाता है, एक्सेलरेट कर दिया जाता है, और इसीलिए ऐसे जो कार्य हैं वह आपराधिक मानववध के अंतर्गत माने जाएंगे। इसे कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। इस तरीके से हमने कल्पेबल होमिसाइड यानी धारा 100 के अंतर्गत जो 3 परिस्थितियां हैं
और साथ में 3 स्पष्टीकरण हैं, उसकी चर्चा हमने आपसे कर दिया है। आज बस यहीं तक। दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू। दैट्स ऑल।